हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैथ्स 6 to 10। यूट्यूब पर भी मिलेगा ये चैनल एंड इंस्टाग्राम पर। क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर हो जाएगा आपका 7 एक्सरसाइज है 7.1। ठीक, आफ्टरनून का जो मेरा अपलोडिंग टाइम है वीडियो 12 PM to 1 PM, इसी के बीच में हम जितना भी होगा टाइम से ही अपलोडिंग करेंगे। बच्चे का डिमांड है सर टाइम से ही कीजिएगा तभी हम लोग देख पाएंगे, हम ठीक है टाइम से ही अपलोड करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करें, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब थ्योरी का ये पहले समझना होगा कोलिनियर किसे कहेंगे, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा। ये कोलिनियर कहते हैं, देखिए किसे कहते हैं। देखिए पॉइंट मान लीजिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 पॉइंट। कम से कम कोलिनियर होता है 3 पॉइंट देगा ही आपको, 3 पॉइंट देगा। 3 पॉइंट दिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इसका फार्मूला होता है कि ए और बी ये डिस्टेंस निकालना होगा, फिर बी और सी ये डिस्टेंस निकालना होगा, और फिर बराबर किसके होगा, ए और सी के। देखिए पहले हम ये क्वेश्चन बना नहीं रहे, पहले एक एग्जाम्पल दे रहा है, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। कहेंगे अब देखिए बच्चे का क्या है, क्वेश्चन थोड़ा एनसीईआरटी का टफ है, सब क्वेश्चन अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर हम आपको कोशिश करेंगे कि आप दूसरा पेपर बुक भी कर सकते हैं, जैसे RS अग्रवाल। अब इसमें RS अग्रवाल में क्या फ़ायदा होगा कि कोलिनियर का मान लीजिए 9 को क्वेश्चन देगा, 10 क्वेश्चन दिया या 6 क्वेश्चन दिया, तो आप बनाइएगा 5-6 क्वेश्चन है तो उसको क्या होगा, हैबिट हो जाए। 5 से 10 क्वेश्चन बना दिए RS अग्रवाल में। अब एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दिया है बस। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, तो उसमें प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ये हम कहना चाह रहे थे। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले कोलिनियर का एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए किसे कहेंगे, 1,2 दिया, 2,4 दिया एंड 3,6 दिया। देखिए पहले एक पॉइंट बना देंगे, स्ट्रेट लाइन में ए में लिख देंगे 1,2, बी लिख देंगे 2,4 और सी में लिख देंगे 3,6। ठीक, अब देखिए पहले हम आपको बताएं कि ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा। आपको डिस्टेंस फार्मूला से बताया था। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तभी ना ये डिस्टेंस ए बी निकालेंगे हम। तो ए बी निकालें, देखिए तो x2 - x1, तो x2 क्या है, x2 - x1। यहाँ से आपका एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हम y2 - y1 भी पहले लिख सकते हैं और x2 - x1 भी पहले लिख सकते हैं। यहाँ पर हमसे y2 - yn हम यहाँ पर लिख दिए। देखो 4 - 2 का होल स्क्वायर, फिर x2 लिखें 2 - 1 का होल स्क्वायर, दोनों भी लिखिएगा तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 2 में से 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, ए बी √5 आ गया। बी और सी, अब देखो पहला लाइन ये लें, अब दूसरा लाइन ये लेना है आपको, बी और सी। BC लेना है तो BC लेना है, तो देखिए पहले y ले लेंगे, या x भी लेना है तो x भी ले सकते हैं, तो y भी ले सकते हैं और x भी लेते हैं। यहाँ पर भी हम y लिए हैं और x लिए हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए y3 - y2, तो y3 कितना है 6 - 4, y2 कितना है 4 का होल स्क्वायर, और x3 3 - 2 का होल स्क्वायर। फार्मूला लिख दिए। देखिए इसको ध्यान दीजिए, जिसको समझ में नहीं आएगा इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं, बस अंडर रूट लगा देना, वैल्यू पुट कर देना। थ्रू थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धीरे बनाते बनाते हैबिट में हो जाएगा। इसीलिए बच्चे बोले तो हम थोड़ा सा और आराम से पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी सर कर रहे हैं थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा आराम से बताइए। चलिए ठीक है। तब 6 - 4 का होल स्क्वायर होगा, 3 - 2 का होल स्क्वायर, मतलब इतना 4 + 1 √5, ये आ गया √5 इसका बी और सी। अब कितना करा, पूरे का डिस्टेंस निकालना होगा हमें, पहले ए और सी निकालना, तो अंडर रूट करेंगे। अब देखो पूरे का डिस्टेंस जब लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो सिर्फ ए और सी का पॉइंट लेंगे। तो ए और सी का पॉइंट लेने का मतलब देखिए x3 - s1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर लिए हैं, उसका होल स्क्वायर ब्रैकेट में उसका होल स्क्वायर। इसमें भी पहले लिख दिए एक्स वाई भी, जो भी आपको मन करे पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, कोई भी आंसर में चेंजिंग नहीं है। हम और ये ध्यान देना है कि x3 के साथ x1 ही होना चाहिए, y के साथ ही y1 ही होना चाहिए, मतलब ये y होना चाहिए और ये x होना चाहिए। हर जगह में y है, x और x है, x है, y है। भले इसको अलग अलग चेंज करके लिख सकते हैं, मगर ये नहीं कि y3 के बाद x3 लिख दिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 - 1 है, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर किए और 6 - 2 का होल स्क्वायर किए, अंडर रूट हो गया, 3 में से 1 गया 2, 4 हो गया, 6 में से 2 या 4 16 हो गया, √5। इसको लिखे 2 से कीजिएगा 10, 2 से कीजिएगा 5, तो 2 बाहर निकल जाएगा, √5 बचेगा, 2 5। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको जोड़िए, यहाँ पर 1 रहता है, यहाँ पर 1 रहता है, तो 2 √5 2 5। दिस पॉइंट इज ए कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट 1, 2, 2,4 और 3,6 क्या है पॉइंट
कोलिनियर है। बस यही है आपका कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ए बी, पॉइंट दिया ए और बी, ए बी पहले निकालेंगे, कोलिनियर कर रहा है क्वेश्चन में, तो ए बी निकालने के लिए आपको बताया था फार्मूला, इसको लेना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, अब 5 में से 3 गया तो माइनस 2, 2 का प्लस करेंगे तो प्लस ही हो जाता है, कहेंगे माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, तो 4 4 1 5 रूट 5 आएगा। बी और सी देखिए, बी का पॉइंट और सी का पॉइंट देखिए, तो देखिए x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर लेंगे प्लस माइनस 11 और माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस कितना प्लस, माइनस 4 का कितना माइनस माइनस कितना 4 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, माइनस कितना 14 हो जाएगा, 14 का 196 हो जाएगा, 212 हो जाएगा। ए और सी देखिए, ये पॉइंट ए का पॉइंट और सी का पॉइंट लेना, तो -2 और -1 का होल स्क्वायर, ठीक, अब प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे, तब क्या आ जाएगा -2 -3 9 हो जाएगा, 11 माइनस 15 16 256 और अंडर रूट 200 265। अब देखिए जोड़ के देखिए, इसमें पॉइंट एक तो √5 आ गया, एक 2 रूट 212 आ गया, 265 होगा कोलिनियर नहीं, क्योंकि बराबर तो नहीं हो रहा था कि यहाँ पर a प्लस बी जोड़ने पर ए सी आना चाहिए, यहाँ पर तो आएगा नहीं, क्योंकि √5 इसी तरह दोबारा अपने आ गया, ए सी तो 265 ही आ रहा है, इसको भी जोड़ के दिखेगा तो नहीं आंसर आएगा, तो इसी तरह ए प्लस बी नॉट इक्वल टू सी ए, तो पॉइंट इतना ए 1,5 2,3 एंड -2,11 आर नॉट ए कोलिनियर। बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कहीं रहे और प्रेफर करना होगा थोड़ा सा बुक, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।